स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 12 के लिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी का दोस्तों वीकली टेस्ट के लिए क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस बार दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट होगा ज्योग्राफी का दोस्तों, इसमें आपका 16 क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन दोस्तों इसमें आपका 2 पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। पहला तो दोस्तों आपका जो 10 क्वेश्चन जो रहेगा ये एमसीक्यू बेस पे रहेगा, और 6 दोस्तों आपका सब्जेक्टिव बेस पे रहेगा, ठीक है। और 6 जो आपका सब्जेक्टिव बेस पे रहेगा दोस्तों, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर वाला रहेगा, 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 नंबर वाला रहेगा, और 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है 5 नंबर वाला रहेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 सब्जेक्टिव में 2 नंबर ये, 2 3 नंबर ये, और 2 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। बाकी 10 आपका जो है एमसीक्यू रहेगा, जो कि पर नंबर आपका 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों इस बार आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है, इसी पैटर्न पर दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आप सभी का पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, निम्न में से किन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत, ठीक है, परिवहन गतिविधियां को सम्मिलित किया जाता है। तो कौन से आर्थिक क्रियाकलाप दोस्तों, देखिए हम लोग को पता है कि 4 आर्थिक क्रिया, 4 क्या होता है, क्षेत्रक होता है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप क्षेत्रक जो आपका पहला है, दूसरा द्वितीय है, तीसरा दोस्तों आपका तृतीयक होता है, और चौथा आपका चतुर्थ क्रियाकलाप होता है, ठीक है। तो कौन से आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दोस्तों परिवहन गतिविधियां को सम्मिलित किया जाता है? तो परिवहन को दोस्तों, परिवहन संचार को दोस्तों तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 2 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है, अनेक स्थानों को परस्पर, ठीक है, मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़े दिए जाने पर किस प्रारूप का निर्माण होता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परिवहन जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन जाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अनेक स्थान पे दोस्तों अगर परस्पर मांगों का जो श्रेणियां जोड़ा हुआ था, ठीक है, द्वारा जो जोड़ दिया जाने पर जो प्रारूप इसका निर्माण होता है, ये दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं परिवहन जाल, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोला गया है कि कम दूरी एवं डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने में सर्वाधिक सस्ता एवं तीव्र गति माध्यम होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे सस्ता और तीव्र गति जो वाहन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो सड़क परिवहन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वायु में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किस नदी में हुआ था? ठीक है, तो भाप इंजन का जो आविष्कार है दोस्तों ये किस सदी में, नदी में, ठीक है, कौन से सदी में हुआ था? 17वीं शताब्दी या फिर 18वीं या 19वीं या 20वीं? तो दोस्तों 18वीं में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए 5 में दोस्तों बोलता है, एंडीज पर्वत या भागों में निम्न में से किस पशु का प्रयोग परिवहन के माध्यम के रूप में किया जाता है? परिवहन के दोस्तों माध्यम के रूप में दोस्तों कौन से जो है प्रयोग, कौन से जो पशु का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर? एंडीज पर्वत के जो भाग है दोस्तों वहां पर चढ़ने के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए, या फिर रास्ता को तय करने के लिए कौन से पशु का प्रयोग करते हैं परिवहन के लिए? तो लामा का, ठीक है। लामा एक प्रकार का पशु होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ। 6 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है, पार महाद्वीप जो है अष्टु अर्थ महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, ठीक है, किन के मध्य से गुजरता है? तो ये दोस्तों डार्विन और मेलबर्न के मध्य से गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए 7 में दोस्तों आपसे पूछा गया कि किस देश में रेल मार्ग के जाल का संघनन तम घनत्व वाला जो तम घनत्व पाया जाता है? तो कौन से देश में दोस्तों रेल मार्ग के जो जाल है ये संघन तम जो घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का राइट आंसर, ठीक है। चलिए जो दोस्तों चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों बोलता है, बृहन ट्रंक मार्ग कहाँ, बृहन ट्रंक मार्ग जो है जाता है, कहाँ जाता है दोस्तों? तो बृहन ट्रंक जो मार्ग ही आपका ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से होकर जाता है, ठीक है। चलिए 2 और आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच गया दोस्तों, उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। तो 9 नंबर दोस्तों कहता है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तब सबसे बड़ा इंच परिवहन पाइप के द्वारा दोस्तों कौन से बिग इंच यानी कि सबसे बड़ा मोटा, ठीक है, उसमें पाइपलाइन में क्या परिवहन किया जाता है? तो इसमें जो आपका मोटा होता है सबसे इंच वाला, ठीक है, उसमें दोस्तों हम लोग क्या परिवहन करते हैं? तो पेट्रोल को, ठीक है। क्या? पेट्रोल। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए
10 नंबर दोस्तों बोलता है कि चैनल टनल जोड़ा जाता है, ठीक है। तो चैनल टनल दोस्तों ये जोड़ा जाता है कहाँ? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा पेरिस लंदन, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव आपका एमसीक्यू प्रश्न वीकली टेस्ट ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग आगे हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों दो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर का आपका अति लघुत्तरीय रहेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न आपसे कहता है पाइपलाइन परिवहन की 2 विशेषताओं को लिखें, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन की 2 विशेषता क्या क्या है? तो उत्तर में हम लोग देखिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। पाइपलाइन तरल एवं ठीक है गैसीय पदार्थों के परिवहन का सबसे ज्यादा, ठीक है, सर्वाधिक सुगम व सस्ता रास्ता होता है, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। चलिए पाइपलाइन को दोस्तों असमतल क्षेत्रों तथा जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है, क्योंकि पाइप है, पाइप कहीं भी बिछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको लिख देना, ठीक है, 2 विशेषता। 2 नंबर का दोस्तों पूछा है प्रश्न कि संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार क्या है? एक प्रकार का आपको बताना है। यहाँ पर देखिए संचार सूचनाओं को उसके उद्गम स्थान से, ठीक है, गंतव्य कर जो है तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रक्रिया को संचार कहते हैं। अगर हम आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ भी नॉलेज देते तो ये क्या देते? संचार देते, सूचना देते, ये आएगा वो नहीं आएगा क्या? तो इस प्रकार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2 का इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा। लघुत्तरीय में दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न की पर्वतों पर्वतस्थलों तथा बाढ़ संबंधित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या सीमाएं हैं, समस्याएं हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों लघुत्तरीय में 2 प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का टोटल रहेगा 2 प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में उपयुक्त क्षेत्र में समस्याएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट हम लोग देखें तो पर्वत मरुस्थल तथा बाढ़ संभावित क्षेत्र में सड़क तथा रेल मार्गों के निर्माण व रखरखाव में काफी लागत आती है, आपको भी पता है। दूसरा का पॉइंट लिखना पर्वतीय क्षेत्रों में तीखे ढलान के कारण जो सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग का निर्माण एक दुष्कर कार्य होता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना मरुस्थल प्रदेशों में रेतीली भूमि के कारण स्थल मार्गों का निर्माण कठिन है, साथ ही रेतीली हवाओं के कारण इनके रख रखाव का खर्च भी बहुत ही ज़्यादा है, ये भी सत्य है। चलिए चौथा पॉइंट है कि बाढ़ प्रभावित जो है प्रदेशों में बाढ़ के कारण स्थल मार्गों व रेल मार्गों का क्षतिग्रस्त होना एक प्रमुख समस्या है। बाढ़ के कारण दोस्तों आपको पता है कि कुछ चीज़ नहीं टिकता, सबको बहा ले जाता, सबको तोड़ फोड़ कर देता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से उत्तर को लिखना, ठीक है, पर्वत मरुस्थल और संभावित जो आपका क्षेत्र में, ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या होता है? तो देखिए पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग उन्हें कहा जाता है जो एक पूरे महाद्वीप में विस्तृत होते हैं और इसके एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ा जाता है। ये जो आपका रेल मार्ग है आर्थिक एवं सामाजिक कारणों के विषय विकसित किए जाते हैं और जो उस महाद्वीपों में अवगामन एवं व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार में यहाँ लिखना प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार के यहाँ पर कैनेडियन रेल मार्ग और आपका ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आदि इसका जो उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचेगा, ये भी आपका 2 प्रश्न ही रहेगा, 5 नंबर का रहेगा सबसे जो तीखा वाला और 10 नंबर आपको उठाना है, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है एक संप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कुछ भी परिवहन का साधन तो ये एक दूसरे को संपूरक होता है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग उत्तर के माध्यम से समझेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक संप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, यह कथन निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। तो जैसे पहला हम लोग देखते हैं जैसे परिवहन व्यवस्था विकसित होती है विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जो जाल तंत्र की रचना करता है और यह तंत्र विभिन्न नौरों पर यानी कि जोर योजनाओं से मिलकर बनती है। अगर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए जो जैसे भी कोई भी रोड बना या रेल मार्ग बना तो ये 2 देशों को जोड़ेगा या फिर 2 राज्यों को जोड़ता है, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। चलिए दूसरा का पॉइंट आगे चलकर अनेक स्थान मार्ग की विभिन्न श्रेणियों द्वारा जुड़ जाते और परिवहन जाल का निर्माण करते हैं, ये भी आपको पता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि परिवहन की विभिन्न विधाएं आपस में जुड़कर जो एक दूसरे के संपूरक का कार्य करती है, ये भी हम लोग को जानते हैं क्योंकि इसके बिना अधूरा है, ठीक है। तीसरा का चौथा आज परिवहन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग जो है विशिष्टकृत हो चुका है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु जल परिवहन का प्रयोग हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय में जो तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र से क्या होता है परिवहन का जो है आदान प्रदान, परिवहन के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। चलिए चौथा हो गया। 5वां पॉइंट
कम दूरी की सेवाएं हेतु सड़क परिवहन उपयुक्त है। वहीं प्रदेश के अंतरिक्त भागों में वृहद स्तर पर वस्तुओं के निपटारण एवं लंबी दूरी की यात्रा हेतु रेल परिवहन का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है, जबकि तीव्र यातायात के साधन के रूप में परिवहन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से उत्तर को लिख दीजिएगा। एक और प्रश्न बचेगा, इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न का था परिवहन एवं संचार में क्या अंतर है। तो देखिए परिवहन एवं संचार में दोस्तों बहुत ही अंतर है। इधर परिवहन है, उधर संचार है। परिवहन का पहला पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य एवं वस्तुओं को लाना जो है ले जाना परिवहन कहलाता है। विचारों तथा संदेशों को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना, ठीक है, संचार कहलाता है। हम लोग जानते हैं परिवहन क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग गए, यानी कि अगर आपके मामा मामी के घर होंगे या नाना नानी के, तो वहाँ आप अपने घर से, यहाँ आपका घर है, यहाँ अपने मामा मामी का घर है, नाना नानी का, ठीक है, तो वहाँ ये किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। अगर आप अपना बात पहुँचाते हैं तो आप जो मोबाइल में नंबर टाइप करते हैं और आपके नानी को फ़ोन लग गया, ठीक है, तो इस प्रकार से संचार का माध्यम होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट में लिखना है परिवहन के विभिन्न माध्यम जो है, जैसे कि जल मार्ग है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग, पाइपलाइन परिवहन आदि है। जैसे कि जल मार्ग में बहुत सारे जल यंत्र चलते हैं, ठीक है। वायु मार्ग में हो गया हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ठीक है। चलिए पाइपलाइन में दोस्तों बहुत सारे पेट्रोल है बहुत सारे, और आपका डीजल है, ये सब आपका पाइपलाइन के माध्यम से होता है, ठीक है। संचार के विभिन्न माध्यम है, जैसे कि डाकघर है, तार है, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट, पत्र पत्रिका आदि है। ये सब संचार के लिए आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट में परिवहन के विभिन्न साधन परिवहन प्रदूषण के कारण बनते हैं। संचार के माध्यम से प्रदूषण नहीं फैलते, क्योंकि हमको लोग पता है परिवहन में धुआं निकलता है, धुआं से प्रदूषण होता है। संचार में किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से चौथा पॉइंट लिखा, परिवहन प्रणाली किसी देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए रीढ़ का काम करती है। संचार व्यवस्था किसी देश के विकास उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 10 MCQ प्रश्न के साथ साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।